बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह फ्रैक्शन को ऐड करते हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। फ़र्ज़ करें ये 1/3 प्लस 2/5 है या 2/6 है। ठीक है दोस्तों, अब हम डिफरेंट डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो इसी चैनल के मैथमेटिक्स बेसिक लर्निंग मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाए तो उन्हें हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है और इसका डिनोमिनेटर 6 है। इसका सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया है, 6 आ गया है। अब हम 3 एकम 3 और 3 दूने 6 और इसी तरह हमारे पास फिर 2 आ जाएगा, एक इसी तरह आ जाएगा, 2 एकम 2, फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास क्या आ गया है, 6। ये हमारे पास एलसीएम आ गया है। अब दोस्तों हमने करना यह है कि इस 3 को ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे 6 आ जाए। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसी 2 को फिर ऊपर वाले हिस्से से भी मल्टीप्लाई कर लें, प्लस वाले निशान लाजमी लगाएं और 2 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 को ऐसे हिस्से से ज़रब दें कि यही 6 आए, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई किया। अब दोस्तों आप देखें कि 2 एकम 2 बटा 3 दूने 6 जमा 2 एकम 2 और 6 एकम 6। अब हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो इन दोनों में से हम एक एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वालों को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 2 + 2 4, 4/6 तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप इसे मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो देखें 2 पर इसे मज़ीद तकसीम करें, 4 तकसीम 2 और 6 तकसीम 2 तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है 2 दूने 4 और 3 दूने 6, 2/3 हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने आज ये सीख लिया है कि आप किस तरह डिफरेंट डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है और इस दूसरे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं और हमारे पास एक लॉन्ग फ्रैक्शन है। तो 2/3 जमा 3/2 जमा 7/5 जमा 8/6। सो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम फाइंड किया, 3 लिखा, उसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है, फिर हमारे पास 6 है। अब हमारे पास जो सबसे पहले इसे 2 पर डिवाइड करते हैं तो 3 इस तरह आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, 5 इसी तरीके से आएगा और 3 दूने 6 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 3 का नंबर है तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 1 इसी तरह आ जाएगा, 5 इसी तरह आ जाएगा और 3 एकम 3 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास 5 का नंबर है तो 1 इसी तरह आएगा, ये वाला भी 1 आ जाएगा और 5 एकम 5 आ जाएगा और 1 इसी तरह आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 ज़रब 3 ज़रब 5 तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3 दूने 6, 6×5 30 तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 30। अब दोस्तों ये 2/3 जो है, अब 3 को ऐसे हिस्से से ज़रब देना है कि यहाँ से 30 आ जाए तो 10 से ज़रब देना है, ऊपर भी 10 से ज़रब देंगे। जिस हिस्से को नीचे ज़रब देंगे उसी हिस्से को ऊपर भी ज़रब देंगे। जमा लिखना है, 3/2 लिखिया। अब 2 को ऐसे हिस्से से ज़रब दें कि यहाँ पे 30 आ जाए तो 2 को 15 से ज़रब देंगे और 3 को भी फिर 15 से ज़रब देंगे, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/5 है तो 5 को 6 से ज़रब देंगे तब हमारे पास 30 आ जाएगा और 7 को भी 6 से ज़रब देंगे, प्लस का निशान लगाया। अब हमारे पास ऊपर 8/6 आ गया, 6 को 5 से ज़रब देंगे और इधर भी 5 से ज़रब देंगे। सो दोस्तों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा टोटल एलसीएम। तो 2/10 3 सॉरी यहाँ पे 10 ज़रब 2 20, 20/30 जमा 15 3 45 बटा 15 दूने 30 जमा 7 6 42 बटा 5 6 30 जमा
और 8.40 बटा 6.30। तो दोस्तों हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो 30 आ गया है, लिहाजा हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम 30 ले लेंगे। ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं इन्हें आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 20 जमा 45 जमा 42 जमा 40। दोस्तों देखें, वंस को 1 से ऐड करेंगे, 0 + 5, 5 + 2 7 + 0 तो 7 आ जाएगा वंस प्लेस पे। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और नीचे जो एलसीएम है इसका वो 30 आ जाएगा। तो ये जवाब आपके पास आ गया है दोस्तों। अगर आप इसे मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 147 तक़सीम 30 कर लेना है और 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 120। 7 - 0 7, 4 से 2 गया 2, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 4 सही 27 बटा 30। तो ये आपके पास नेक्स्ट जो आंसर होगा वो आपके पास ये आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने जो अनलाइक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसे आप किस तरह ऐड कर सकते हैं वो तरीक़ेकार आप यहाँ से सीख चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वो आपके होमवर्क होंगे और उसका जवाब आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। दोस्तों यह आपके होमवर्क हैं। 3/8 जमा 5/7 जमा 7/6 जमा 5/9। इसे आपने हल करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है। और इसके बाद ये हमारे पास 4/2 जमा 3/7 जमा 5/8 जमा 9/5, ये भी आप लोगों का होमवर्क है। इसे भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।